हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस महा फाइनल सीरीज दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। और हर चैप्टर हम ये दिल्ली पुलिस जो महा फाइनल सीरीज है दोस्तों, हर सब्जेक्ट के लिए हम कवर कर रहे थे। वैसे ही मैथ्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और जीएस के लिए भी। और इसमें हमारा टारगेट है हर चैप्टर की वो लेटेस्ट टाइप कवर करें जो भी क्वेश्चन पूछे हैं 2020 के बाद से, 18 के बाद से, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी एग्जाम हुए हैं कुछ सालों से, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन, जितने भी टाइप पूछे हैं आपके एग्जाम दिल्ली पुलिस में, वो सारे के सारे हम क्वेश्चन दोस्तों सीक्वेंस वाइज और चैप्टर वाइज, टाइप वाइज कवर कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाई थी या लगाती है? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, भारत सरकार द्वारा 1969 में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, ठीक है, ये पारित किया गया था, जिसे बोलते हैं दोस्तों MRTP। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कब पारित किया? 1969, मतलब कि 1969 में। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल बोला जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसको ऑप्शन फर्स्ट, इसका गेहूं को। किसको बोला जाता है? गेहूं। क्वेश्चन नंबर 3। गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने दोस्तों 2015 में, 8 अप्रैल 2015 में जो योजना लागू की थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? ठीक है, कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, फ्यूजन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, 2010 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? पंचवर्षीय योजनाओं के दोस्तों लक्ष्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो इसका देखो, पहला है विकास, आधुनिकरण, समता और आत्मनिर्भरता। दोस्तों सारे के सारे ये लक्ष्य थे, ध्यान रखेंगे। विकास, कौन कौन सा? विकास, आधुनिकरण, समता और आत्मनिर्भरता। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसमें उच्च शक्तिशाली मुद्रा शामिल नहीं होती? किसमें दोस्तों उच्च शक्तिशाली मुद्रा शामिल नहीं होती? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, उच्च शक्तिशाली मुद्रा देश के मौद्रिक प्राधिकरण का दायित्व है। ठीक है, इसे मौद्रिक आधार भी कहा जाता है और इसे आरबीआई द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसका राइट आंसर होगा ये है। इनमें से किस पे लागू नहीं होती? देखो, बैंक के नकद भंडार, ठीक है, इस पे शामिल होगी इसमें। ठीक है सर, यही तो है ना, उस शक्तिशाली मुद्रा शामिल नहीं होती, ये पूछा है किसमें शामिल नहीं होती। इसमें शामिल होगी आरबीआई के पास अन्य जमा, दोस्तों इसमें भी शामिल होगी जनता द्वारा धारित मुद्रा, ये भी होगा। लेकिन डाकघर बचत ये नहीं आएगा दोस्तों, इसमें शामिल नहीं होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। ई सवारी क्या है जिसकी नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL और वर्ल्ड रिसोर्सेज रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WRI इंडिया के साथ साझेदारी और ट्रांसमोटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है ई सवारी क्या है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 4। भारत में ई बसों के नियोजन में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रिक बस गठबंधन क्या है दोस्तों? ई सवारी है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी आय कारक आय में शामिल नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर इनकम?
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट है जो प्रोड्यूसर के प्रोड्यूसर फैक्टर के लिए दोस्तों की जाती है, या कहते हैं प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के उत्पादन के कार्य हैं उनके लिए की जाती है जो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, किराया, ब्याज, ठीक है, मजदूरी, ये इसमें आएंगे। तो राइट आंसर होगा इसका, इसमें कहते हैं शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं होगा ये आपको बताना है। संपत्ति पर प्राप्त किराया दोस्तों शामिल होगा। ब्याज भुगतान, श्रम की मजदूरी ये आएगी। एक छात्र की छात्रवृत्ति इसमें नहीं शामिल होगी। राइट आंसर होगा ये किसमें नहीं आएगी, फैक्टर इनकम में, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये पोर्टल लॉन्च हुआ था 16 अक्टूबर 2014 को, और इसका नाम है श्रम सुविधा पोर्टल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अम्बडसम अम्बड्समैन स्कीम कब शुरू की, कब शुरू की। ये जो स्कीम है दोस्तों शुरू की गई थी, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 नवंबर 2021 को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, आंध्र प्रदेश सरकार की किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाली परिवार में प्रत्येक माँ या अभिज्ञात अभिभावक को प्रति वर्ष 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, भले ही उस परिवार में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी भी हो, ठीक है। किस योजना के तहत, तो इस योजना का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दैट इज जगन्ना जगन्ना अम्मा बोडी योजना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसिंग है दोस्तों, जगन्नाथ आना चाहिए, ठीक है, जगन्नाथ अम्मा बोडी योजना आएगा। राइट आंसर होगा, बस ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, 1995 में गरीबी महिलाओं के लिए एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों गरीब महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है दोस्तों जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। उद्योग नीति 1948 में योजना आयोग की स्थापना का परामर्श दिया गया था, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था, ये भी ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जैसे पंचवर्षीय योजना बोलते थे, इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ठीक है। पंच प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 से 55 की अवधि के लिए शुरू की, ये गलत है दोस्तों। तो पहली योजना का टाइम पीरियड था, क्या था, 1951 से 56, ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूक्ष्म ऋण क्षेत्र के लिए विशिष्ट विनियमों के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक नई श्रेणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था एनबीएफसी एमएफआई को सब को कब शुरू किया, ठीक है, कब शुरू किया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, अप्रैल 2021 में। कब शुरू किया दोस्तों, अप्रैल 2021 में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार सूक्ष्म वित्त ऋण के प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ डैश होगा, परिवार का अर्थ डैश होगा। तो आरबीआई के अनुसार दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सेकंड, एक व्यक्तिगत पारिवारिक इकाई अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई राष्ट्र अधिक समृद्ध होता है तो क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कृषि के क्षेत्र द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात और क्षेत्र में कामकाजी आबादी में काफी गिरावट आई है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
ठीक है ना। कृषि क्षेत्र में कामकाजी आबादी द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात काफी कम हो जाता है जब कोई राष्ट्र दोस्तों क्या होगा, अधिक समृद्ध होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में रेपो दर क्या है दोस्तों? रेपो दर है, ध्यान रखेंगे, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक को अल्पावधि के लिए बेचकर उधार लेते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस योजना को आजीविका के नाम से भी जाना जाता है? इस योजना को, तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों इस योजना का नाम है ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्वेश्चन नंबर 19। क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित किया? ठीक है, किस अधिनियम को संशोधित किया? तो आप ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय बैंक संशोधन विधेयक दोस्तों 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में क्या करता है, संशोधन करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 20। FACS का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO कार्यक्रम को लागू करता है? तो आपको फुल फॉर्म बतानी है SACS की। इसकी फुल फॉर्म होती है, राइट आंसर होगा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। क्या होगी दोस्तों? स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। 1 अप्रैल 2021 से श्रम ब्यूरो द्वारा डैश चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों के संबंधित परिवर्तनों के बारे में नियमित रूप से त्रैमासिक अपडेट प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण AQWES का कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों कितने क्षेत्रों में? 9। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। श्रम ब्यूरो द्वारा 9 चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों के संबंधित परिवर्तनों के बारे में नियमित रूप से अपडेट प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण कराया गया था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2020-21 में भारत का कुल मक्का उत्पादन मिलियन टन में किस राज्य का सर्वाधिक योगदान रहा? दोस्तों मक्का उत्पादन में सबसे आगे रहा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 23। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अति वृहद एकीकरण VLSI और फैबलेस चिप डिजाइनिंग में नए उद्योगों का समर्थन करने के लिए टी फेस, जिसकी फुल फॉर्म है फैबलेस एक्सेलेरेटर थ्रू क्लाउड इन्वेबलमेंट नामक एक आभासी उद्बोधन मंच लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों बताना आपको, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तेलंगाना ने। ये लॉन्च किया था तेलंगाना ने। क्वेश्चन नंबर 24। दिसंबर 2021 में APFO ने विनेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्थान के कर्मचारियों को शामिल किया है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, एयर इंडिया कर्मचारियों। एयर इंडिया के कर्मचारियों को क्या किया दोस्तों? शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 25। शब्द बजट की व्युत्पत्ति शब्द बजट, ठीक है, इस यहाँ से हुई है, इस शब्द से हुई है। जिस एक शब्द है, तो ये क्या है दोस्तों, एक कौन सा शब्द है, कहाँ से ड्राइव किया गया है, कौन सी लैंग्वेज से? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ये है फ्रेंच। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एक फ्रेंच का वर्ड है या कह सकते हैं शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य में हर वर्ष 10 लाख युवाओं को शिक्षा, ज्ञान कौशल और ऊर्जा से लैस करने के लिए नॉन मुद्लवन परियोजना शुरू की, जो उन्हें देश के हित के लिए अपनी प्रतिभा को पहचानने में मदद करेगी? तो ये योजना शुरू की थी दोस्तों 1 मार्च 2022 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 27।
भारत में सामान्य तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण को कितनी अवधि के लिए लागू किया जाता है? ठीक है, भारत में दोस्तों सामान्य तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण को कितनी अवधि के लिए लागू किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1 अप्रैल से 31 मार्च। पता ही होगा दोस्तों आपको, संविधान के अनुच्छेद 112 में सरकार को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में पेश करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, बीमा संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करता है? ठीक है, किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड, ये संशोधन करता है बीमा अधिनियम 1938 में। क्वेश्चन नंबर 29, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी आयुष मंत्रालय और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के प्रचार और सुगमीकरण के लिए अंतर मंत्रालय सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, 2022 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड, एक जोड़ी बूटी एक मानक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे भारत में गरीबी के आंकड़ों 2011-12 के अनुसार राज्य और इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है। सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, इनमें से सही विकल्प आपको बताना है कौन सा है। सही होगा दोस्तों इनमें से जो बिहार का था, कितना है, 33.74%। असम का आएगा 31.8%, 98%। और गुजरात का 16.13%। सही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 31, सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच के अंतर को डैश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम, राइट आंसर होगा सकल प्राथमिक घाटा। ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच अंतर को सकल प्राथमिक घाटा कहते हैं। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक का विषय क्या था? इसका विषय था, राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, दैट इज कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत में किस वर्ष बजट कागज रहित बजट के रूप में पेश किया पहला बजट था? ठीक है, पहला बजट दोस्तों कागज रहित, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2021-22। ठीक है ना, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोस्तों केंद्रीय बजट था जो 2021-22 पेश किया था, जो क्या था, स्वतंत्र भारत का पहला कागज रहित बजट था। क्वेश्चन नंबर 34, 1977 की औद्योगिक नीति के अनुसार नगरों में जनसंख्या के कितने दहलीज सत्र सुनिश्चित किए किए गए जिससे लघु क्षेत्र स्थापित किए जा सके? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1977 में किए गए थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 50,000 से कम। ठीक है, नीति औद्योगिक नीति के अनुसार नगरों की जनसंख्या में दोस्तों 50,000 से कम दहलीज सत्र सुनिश्चित किए गए थे। ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा कब की, जिन्हें योजना अवकाश प्लान हॉलिडे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये की गई थी ऑप्शन थर्ड, 1966 से 69। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है किसका, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का कौन सा उद्देश्य दोस्तों इनमें से नहीं है? पहला, वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन दोस्तों उद्देश्य है। गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, लेकिन गरीबों के क्रेडिट स्कोर में सुधार ये उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य नहीं है? कौन सा
भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इनमें से कौन सा नहीं था, विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं है। बाकी लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना, मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमत नियंत्रण, आर्थिक वृद्धि पर बनाए रखना, तो ये सारे उद्देश्य हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 38, किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होता है संपत्ति कर से। किससे? प्रॉपर्टी टैक्स से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पादन, तो ये योग होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना आपको। ऑप्शन सेकंड, देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। देखो, अभिलेखन की आवश्यकता, रिकॉर्डिंग पेमेंट आएगा, रीपेमेंट मोड आएगा, इंटरेस्ट रेट आती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की मतलब सांगठनिक पदानुक्रम इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, शिशु मृत्यु दर से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है दोस्तों, शिशु मृत्यु दर कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया गया जाता है, जो डैश होता है दोस्तों, जो डैश होता है, तो ये होता है अप्रैल से मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? कौन है दोस्तों जो स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें देखो कौन सा नहीं आएगा, ऋण पर ब्याज दर इसमें नहीं आएगा इसको, ठीक है, ऋण पर ब्याज दर नहीं, ये पहला क्या हो गया दोस्तों, इसका लाभ नहीं है। ठीक है, बाकी संपार्श्विक की कमी के समस्या पर नियंत्रण पाना, मतलब ये ओवरकमिंग प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, टाइमली लोन्स, हेल्पिंग वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, ये सारे आएंगे, ये इसमें नहीं होगा शामिल। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई एक पहल है, जिनकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम है? ठीक है, तो इस योजना को आपको, आर्थिक योजना है ये, इसका आपको नाम बताना है, क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री मुद्रा मुद्रा योजना। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है, कब? गांधी जयंती पे, 2014 में। राइट आंसर ऑप्शन 4, 2 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंकिंग उद्योग आरबीआई रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? ठीक है, तो ये बैंक था, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, एचडीएफसी बैंक। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन सा? एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर 47, डैश नीति आर्थिक परिमाण को विनियमित करने के लिए, कहते हैं दैट डैश पॉलिसी रेफर टू द यूज ऑफ द मॉनेटरी इन द इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द इकोनॉमिक मैग्नीट्यूड्स। इस नीति का, इस पॉलिसी का नाम आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। नीति आर्थिक परिमाण को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक को नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को समर्पित करती है। कौन सी पॉलिसी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज
ये है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस शहर में एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है दोस्तों? एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है, मुंबई में। कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गरीबी का माप नहीं है? कौन सा माप है दोस्तों, कौन सा विकल्प है जो गरीबी का माप नहीं है? ठीक है, नोट द, कह सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए मेजर ऑफ पॉवर्टी। इसमें देखो, सामाजिक बहिष्कार, वेदिका, भूख, ये दोस्तों सारे इसके माप है, लेकिन पक्का घर ये इसका माप नहीं है गरीबी का। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50, दिसंबर डैश में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए को स्थापित किया गया था। ठीक है, को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज established by the government of India under the Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority एक्ट, पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर। तो ये पास हुआ था, राइट आंसर होगा 1985 में, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 51, भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु को पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का नाम है जनधन दर्शक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अंचल या कहते हैं अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अचल संपत्ति के रूप में दोस्तों वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन 4 भवन, बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 53, भारत ने वर्ष डैश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। ठीक है, भारत ने दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, और 1952 में, 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था भारत में। तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 54, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डैश और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे बोलते हैं हम पीएमजीएसवाई, 25 दिसंबर 2002, सॉरी 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। और कितने थे दोस्तों इसमें, कितने इलाकों में? ग्रामीण इलाकों में 500 और मैदानी क्षेत्रों में से इससे अधिक। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में 500, यहाँ आएगा 500, और मैदानी क्षेत्रों में इससे भी अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है या जोड़ा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया, जिनके द्वारा सिफारिश की गई कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, ये किया था एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन ने दोस्तों किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का क्या किया था, नेतृत्व किया था, जिनके द्वारा सिफारिश की गई कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एमएसपी, उत्पादित उत्पादन की भारित औसत लागत से कम कितना होना चाहिए? 50%।
क्वेश्चन नंबर 56, भारत में डैश को ग्रामीण या शहरी शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में डैश को ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, सहकारी बैंक। किसको दोस्तों? सहकारी बैंक को। क्वेश्चन नंबर 57, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया गया था। एमएसपी दोस्तों घोषित किया गया था, राइट आंसर होगा कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? ठीक है, तो इस योजना का नाम है दोस्तों ऑप्शन, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। ऑप्शन सेकंड, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन्स। क्वेश्चन नंबर 59, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRTWP किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये शुरू हुआ था 2009 में। क्वेश्चन नंबर 60, 2014 में ग्रामीण और शहरी घरों, स्कूलों, स्वच्छता परिसरों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% स्वच्छता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ठीक है, पहला भारतीय राज्य था 2014 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 61, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार एक संकोचनकारी राजकोषीय नीति में क्या कर सकती है? ठीक है, सरकार है दोस्तों, क्या कर सकती है ये आपको बताना है। किसमें? एक संकोचनकारी राजकोषीय नीति में। हाउ डज द गवर्नमेंट डू इन द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी फॉर द लोअरिंग इन्फ्लेशन? यहाँ पे राइट आंसर होगा सरकार को दोस्तों क्या कर सकती है, करों को बढ़ाकर और खर्च को कम करके धन की मात्रा कम की जा सकती है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण दोस्तों, ठीक है, ये होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है दोस्तों? भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों सबसे अधिक, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, गोवा। क्वेश्चन नंबर 64, विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति आरबीआई को डैश के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम EFERA द्वारा प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, ध्यान रखेंगे। विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति आरबीआई को दोस्तों 1947 के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA के द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन फोर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज रिवर्स रेपो दर। क्या बोलेंगे दोस्तों? जब आरबीआई लेगा इनसे तो उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और जब ये लेंगे आरबीआई से तो रेपो रेट, क्या कहते हैं, रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय लोक लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? ठीक है, किसे समायोजित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका, ये किया जाता है ऑप्शन थर्ड, मुद्रास्फीति को। क्वेश्चन नंबर 67, स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन
दोस्तों ये किया गया था 2017 में। यहाँ पे राइट आंसर होगा अक्टूबर 2017 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 68। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 69। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? कौन सा है दोस्तों जो प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो हम कहते हैं इसको क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। क्वेश्चन नंबर 70। अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का संगठन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, मजदूर संघ। ठीक है ना? अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से श्रमिकों द्वारा क्या बना जाता है? मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 71। किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है? वर्ष की जाती है दोस्तों एमएसपी की घोषणा। ठीक है, मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की। क्वेश्चन नंबर 72। भारत में मुद्रास्फीति डैश के आधार पर मापा जाता है दोस्तों? मुद्रास्फीति मापते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन मापते हैं हम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे, बेस पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है दोस्तों? कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहते हैं हम बजट घाटा। क्या बोलते हैं दोस्तों? बजट घाटा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है दोस्तों? ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहता है इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमीज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन फर्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी की। किसकी? समाजवादी अर्थव्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 75। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? भारत सरकार द्वारा दोस्तों, ठीक है, हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे आप, इसको 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। और इसका जो उद्देश्य है, मुख्य कार्य है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण एवं वित्त उपलब्ध कराना। ठीक है, टू प्रोवाइड द लोन एंड फाइनेंस टू माइक्रो इंटरप्राइजेस। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे जो भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे। हर क्वेश्चन की आपको डेट भी दिख रही होगी। ये थे पीवाईक्यू। हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करते हैं, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आपको पता है आपका टाइम भी काफी, ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन कराए आपके 2 घंटे खराब कर दिया। आप फटाफट यहाँ से रिवीजन कर सकते हो, आपका जो कंटेंट है सिलेबस भी रिवाइज होगा, और सेम पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन हर बार ही रिपीट भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दोस्तों क्रैक करना चाहते हो, इसके लिए हमारी ये बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी। हर बुक में आपको जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने आज तक पूछे हैं, पहली बात तो सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। आपको दोस्तों बुक में क्या है, स्क्रैच बोर्ड भी मिलेगा। आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक है, आपको किरणपेपर.com वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करोगे, अपना स्क्रैच बोर्ड का यूज करोगे, वहां पे हर टाइप का टेस्ट आप फ्री में हर टाइप की टेस्ट लगा सकते हो, जैसे सेक्शनल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, जिस टाइप की टेस्ट लगाने हैं। और सारे के सारे टेस्ट हैं दोस्तों, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनके ऊपर बेस है वो टेस्ट सीरीज सारे के सारे। साथ ही साथ हर बुक में आपको दोस्तों सारी की सारी बुक एआई इनेबल्ड भी है, मतलब कि एआई के फीचर दिए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इनका यूज करके फीचर का आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो अपनी। कोई क्वेश्चन गलत होता है, आप उस टाइप के सेम क्वेश्चन एआई का यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फीचर दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना आपके लिए ये चीजें यूजफुल हो सकती हैं। दोस्तों हजारों स्टूडेंट है हर साल जो सिलेक्ट होते हैं, इन बुक्स को मल्टीपल टाइम ऑल ओवर इंडिया पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। आप भी इनकी तरह मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक को यूज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और अपनी जो दोस्तों प्रिपरेशन है उसको और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।